अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा पीसीबी डिज़ाइनिंग का 5वां लेक्चर है। लेक्चर 4 में हमने जो सर्किट देखा था ट्रैफिक लाइट का, वो हमने सारा स्कीमेटिक टूल में डिज़ाइन किया, उनको अरेंज किया कंपोनेंट को सारे, और कंपोनेंट को प्लेस करने के बाद हमने उन सब के कनेक्शन किया। तो आज हम फर्दर उसी सर्किट को लेकर चलेंगे। तो जैसे हमने डी फ्लिप फ्लॉप की आईसी देखी थी, उसका पार्ट नंबर, उसकी हमने डाटा शीट देखी, तो हमने देखा था कि वो 14 पिन की आईसी है और उसमें दो बैंक हैं, यानी कि दो डी फ्लिप फ्लॉप एक आईसी में है। तो हमने उसे नाम दे दिया U2A और U2B। हम इसे U2 और U3 नहीं देंगे। अगर U2 और U3 देंगे तो इसका मतलब हम दो आईसी यूज़ कर रहे हैं। तो हमने एक आईसी यूज़ करनी है, तो हमने एक ही आईसी U2A दे देंगे और दूसरी को U2B नाम दे देंगे। इसी तरह बाकी भी हम देखेंगे। जिस तरह अब ये नॉट गेट है, अब ये 2 पिन का नॉट गेट है। अब ये देखें, ये U1A है, ये U1B है, लेकिन इन दोनों की पिन नंबर सेम है। इसकी भी 1 आउटपुट है और 2 इनपुट है, इसका भी 1 आउटपुट है और 2 इनपुट है। तो हम इनको देखेंगे कि एक्चुअली पिन नंबर क्या आएगा। तो हम नॉट गेट की हमने ये आईसी निकाली हुई है जो कि 14 पिन की है। 7 पे ग्राउंड है, 14 पे वीसीसी है। अभी अगर हम देखें पहला नॉट गेट, तो 1 इनपुट है और 2 आउटपुट है, 1 इनपुट है और 2 आउटपुट है, ये पहला है। अब हमने दूसरा जो नॉट गेट है वो यूज़ करना है, वो ये वाला नॉट गेट होगा। उसकी 4 आउटपुट है और 3 इनपुट है। हालांकि इसकी रिपीट हो रही है, तो हम इसकी पिन नंबर चेंज करेंगे। पिन नंबर क्या होगी? 4 आउटपुट और 3 इनपुट। तो इसके लिए हम इस नॉट गेट को क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एडिट पार्ट में जाएंगे। तो इसमें जाएंगे, इस पिन को क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब ये पिन आउटपुट है और पिन नंबर हमारा 4 है, 4 आउटपुट हो गई। और इसको डबल क्लिक करेंगे इस पिन को, तो इसको हम 3 कर देंगे। तो 4 आउटपुट और 3 इनपुट। इसको हम करेंगे अपडेट करंट। अब ये देखें, इसकी पिन नंबर डिफरेंट हो गई। अगर हम ये पिन चेंज ना करें, इसकी भी 1 2 रन दे, इसकी भी 1 2, तो इधर हमें जब हम DRC करेंगे या जब हम लेआउट में शिफ्ट होंगे तो हमें ये एरर देगा। तो उस वक्त हमें ये रिमूव करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे पहले ही रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह अब हम एंड गेट पे आते हैं। सबसे पहले ये देखें, हमारा एंड गेट है 3 पिन का, सॉरी 2 पिन का एंड गेट है। इसे हम कह रहे हैं U4। ये भी 2 पिन का, ये भी U4। इसी तरह दो हमारे आगे यूज़ हो रहे हैं। तो हम इसकी अब डाटा शीट निकालेंगे। ये हमने 2 पिन एंड गेट की डाटा शीट निकाल दी। इसकी भी 14 पिन पे VCC है और 7 पिन पे ग्राउंड है। अभी हम पहले एंड गेट उसकी पिन चेक करेंगे। अब इसकी चेक करें, 1 और 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है। ये हमारी A और B इनपुट होती है और जो Y है ये हमारी आउटपुट होती है। तो 1 2 पे इनपुट है और Y पे आउटपुट है। तो पहला एंड गेट हमारा ये है, 1 2 पे इनपुट है और 3 पे आउटपुट है। तो ये ठीक हो गया हमारा 1 2 और 3। अब जो दूसरा एंड गेट है वो होगा 4 5 पे इनपुट है, 6 पे आउटपुट है। तो हम दूसरा एंड गेट हमारा ये है, ये गलत है। देखें, पिन रिपीट हो रही है। तो हम इसे क्लिक करेंगे, एडिट पार्ट में जाएंगे और एडिट पार्ट में देखेंगे कि 4 5 इनपुट है, ये हमारी 4 हो जाएगी, ये हमारी 5 हो जाएगी और ये हमारी 6 हो जाएगी आउटपुट। अपडेट करंट कर दिया, ठीक है। अब हमने ये U4, इसे हम चेंज कर लेंगे। U4 सिंपल A कर दें, U4A। और ये वो U4A हम रखा है, इसे हम U4B रख देंगे। U4B हो गया।
इसकी भी हमने आईसीज कर ली हैं, इसकी हमने पिन अब ठीक कर ली हैं 4 5 6। अभी हमारा और एंड गेट ये है 2 पिन का, इसका नाम हो जाएगा U4, वो A B और तीसरा C हो जाएगा। अब हम इसकी पिनें चेक करेंगे, डाटा शीट खोलेंगे। अब देखिए एक जो हमारी आईसी है एंड गेट, उसमें 4 एंड गेट हम, तो 4, पहला A, फिर B, तीसरा C और फिर D। हम 4 जो एंड गेट उसकी हम एक आईसी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो है तीसरा, इसकी 9 10 इनपुट है और 8 आउटपुट है। इसको हम क्लिक करेंगे, एडिट पार्ट में जाएंगे, 9 इनपुट है और 10 भी इनपुट है और जो 8 है वो आउटपुट है। 8 हमने आउटपुट कर ली। इसे अब हम सेव कर लेंगे U4C। अब इधर एक और होगा 2 पिन का एंड का, ये इसे हम करेंगे U4D। डी कर दिया। अब इसकी इनपुट हम चेक करेंगे, पिन 12 और 13 इनपुट है और 11 आउटपुट है। इसको हम एडिट पार्ट, ट्वेल्व इनपुट है, 13, 12 और 13 इनपुट थी और 11 आउटपुट है, 11 आउटपुट हो गई। अब हमने ये सारी एंड गेट की जो आईसी थी वो सारी उसकी पिन नंबर हमने चेक कर ली है। इसी तरह जो अब ये 3 पिन का एंड गेट है, 3 पिन का एंड गेट, हम इसे अब हम इसकी डाटा शीट खोलेंगे। 3 पुट एंड गेट की हम डाटा शीट खोलेंगे, वो ये है। अब हम इसके पिन नंबर चेक करेंगे। तो ये भी आप देखें 14 पिन की आईसी है और एक आईसी में 3 एंड गेट है, 3 पिन वाले, और एक आईसी में हम 3 एंड गेट यूज़ कर सकते हैं, A B और C। 7 ग्राउंड है और 14 VCC है। तो हम इसकी अब पिन नंबर चेक करेंगे। अब जो पहला है इसको हम U3A का हुआ है एंड गेट को, इसकी 1 आउटपुट है, 1 हमारी गलत है। अब देखें ये गलत रखा हुआ है, ये हमारा A इनपुट है, ये है जो हमारा, इसकी 1 2 और 13 इनपुट है और 12 आउटपुट है। ये है, इसको हम एडिट करेंगे। इसकी पिन नंबर 12 आउटपुट है और 2 और एक 1 इनपुट है और इनपुट है हमारी 1 2 और 13 इनपुट है। ये हम करिए 13। अब ये हमारा ए ओके हो गया। इसी तरह जो उसके अलावा हमारा ये एंड गेट है, तीन पिन वाला, इससे हम U3B कर देंगे। U3B हो गया। अब हम इसकी इनपुट चेक करेंगे। दूसरा ये है, इसकी 3 4 5 इनपुट है और 6 आउटपुट है। तो हम इसे करेंगे एडिट पार्ट, 3 4 और 5 मिसिंग है इनपुट में, 5 और 6 आउटपुट है, हम 6 आउटपुट कर देंगे। अब ये हमारा दूसरा एंड गेट 3 पिन वाला ठीक हो गया। अब एक और एंड गेट है ये, इसे हम कर देंगे U3C कर दिया। इसे हम करेंगे क्लिक एडिट पार्ट में और हम देखेंगे तीसरी की इनपुट पिन क्या है। तीसरा हमारा ये है, इसकी 8 आउटपुट है, 9 10 11 इनपुट है और 8 आउटपुट है। 9 10 11 इनपुट है और 8 आउटपुट है।
तो हमने 3 फुट का जो एंड गेट है उसको भी हमने उसकी भी हमने पिन सारी करेक्ट कर ली है। अच्छा, यहाँ तक हमने जितने भी हमारे गेट से जितनी भी हमारी दूसरी आईसी थी, हमने उन सब की जितनी सारी पिन करेक्ट कर ली हैं, पिन नंबरिंग हमने उनकी ठीक कर ली है। अभी हम एक चीज़ हमारी इसमें रह गई है, वो है पावर पिन्स। अब जितनी भी हमारी आईसीज हैं, गेट की आईसीज हैं या फ्लिप फ्लॉप है, उनकी हमने पावर नहीं दी। अभी पावर के लिए हम उनकी डाटा शीट ओपन करेंगे। अभी हमने देखें, ये हमारा नॉट गेट है, 14 पिन का है, तो इसके 7 पे ग्राउंड है और 14 पे वीसीसी है। इसी तरह हमारा ये एंड गेट आईसी है, 14 पिन की, 7 पे ग्राउंड है, 14 पे वीसीसी है। और अब अगर हम ये देखें जोर गेट, तो इसकी भी 7 पे ग्राउंड और 14 पे वीसीसी है। और ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, उसकी आईसी है 4013, इसकी 7 पे ग्राउंड है और 14 पे वीसीसी है। यानी कि जितनी भी हम आईसी यूज़ कर रहे हैं वो सारे 14 पिन के हैं और उनके 7 पे ग्राउंड है और 14 पिन पे है वीसीसी। तो अब हम इन्हें पावर और ग्राउंड देंगे। अब पहले नॉट गेट है, इसको हम क्लिक करके, इसको हम, ये नॉट गेट है, इसको क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एडिट पार्ट में जाके हमने अब इसकी पिन्ने असाइन करनी है पावर। तो ये नॉट गेट है, हमने अब इसे पिन्ने असाइन करनी है पावर की और ग्राउंड की। अब हम ऐसे क्लिक करेंगे, इस पिन को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल वी से ये पिन और ये और एक कंट्रोल वी, हमने 2 पिने ऐड कर ली इसमें। अभी हम, ये हमारा टूल है प्लेस लाइन का, इसको करेंगे सिलेक्ट और ये हम इसको लाइन को ये कर देंगे। अब हम इस लाइन को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अभी हमने इनको नेम देना है। अब इस पिन को डबल क्लिक करेंगे, हम इसे कह देंगे वीसीसी पावर पिन, जो कि हमारी 14 पिन है। इसे हम ओके कर देंगे और ये हमारी होगी ग्राउंड, GND ग्राउंड पिन, जो कि हमारी है 7 पिन। इसे हम अपडेट करंट कर देंगे। ये देखें हमारी पिनें ऐड हो गई हैं। तो अभी हमने जो नॉट गेट की आईसी थी उसके हमने पावर और ग्राउंड की पिनें ऐड की हैं। अब हम इनको कनेक्शन करेंगे। अब ये 14 जो है ये हमारी वीसीसी की है, 5 वोल्ट और 7 है ग्राउंड की। तो हम इसको, ये ग्राउंड का सिग्नल है हमारा, हम इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी, ये हमने 7 पे ग्राउंड दे दिया और 14 पे हमने वीसीसी देनी है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और हम इसको कनेक्शन कर देंगे, ठीक होगा। तो अभी हमने नॉट गेट की आईसी को पावर और ग्राउंड का सिग्नल दे दिया है। इसी तरह ये हमारी डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, इसके भी 7 पे ग्राउंड है और 14 पे वीसीसी है या पावर है। अब बाकी जिसमें हमारे ये गेट्स हैं, जितनी भी गेट्स हैं
ये एंड गेट है, ये और ये नॉर गेट है। अब बाकी जितने हमारे गेट हैं, एंड गेट हैं, नॉर गेट है या एक्सो आर गेट है, इनकी भी हम इसी तरह पावर पिन असाइन करेंगे इनको हम। 14 पिन की अगर आईसी हो तो उसके 7 पिन पे ग्राउंड होता है और 14 पे पावर होती है। तो हमने सब आईसी को पावर और ग्राउंड दे दी है। तो अभी हमारी स्कीमेटिक यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। तो अभी उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डीआरसी। डीआरसी का मैंने आपको पहले बताया था कि डिज़ाइन रूल चेक होता है। जब हमारी स्कीमेटिक कंप्लीट हो जाए तो हम डीआरसी चलाते हैं। तो उससे जितने भी एरर्स होते हैं वो हमें ऑर्किड हमें बता देता है, तो हम वो एरर को 1 बाय 1 रिमूव कर लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं डीआरसी पे। इसे हम करेंगे मिनिमाइज़ कर देंगे यहाँ स्कीमेटिक को, और हमने पेज 1 पे क्लिक किया हुआ है क्योंकि हमारी जो स्कीमेटिक है तो सिर्फ एक पेज ही यूज़ हो रहा है, एक ही पेज पे आ गई। अगर हम मल्टीपल पेज यूज़ करेंगे, हम मल्टीपल पेज ऐड करेंगे तो हमारे सारे पेज यहाँ पे 1 2 3 के तरतीब वाइज शो होंगे। अभी हम डीआरसी करेंगे। ये डीआरसी का टैब है, ये डिज़ाइन रूल्स चेक, हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें डिफरेंट चेक्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, हम इन्हें ही चेक करेंगे। और ये हमारा जो डीआरसी का रिजल्ट होगा हमारा इस जगह सेव हो जाएगा जाके। हम इसको ब्राउज करके इसकी हम लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ हम अपना सेव करना चाहते हैं हम वहाँ सेव कर लेंगे। अब सिंपली हम इसको ओके कर देंगे। अब ये टैब ओपन होगा, इस पर हम यस कर देंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी डीआरसी की। अब ये जितना भी डीआरसी उसने किया है जो रिजल्ट वो ये है उसका डीआरसी का। तो अगर अभी हम देखें, ये है डिज़ाइन रूल चेक और ये हमारा फाइनल डीआरसी का रिजल्ट। इस पर हम देखें ये 2 एरर आ रहे हैं, पहले एरर। अब इसमें कह रहा है पॉसिबल पिन टाइप कॉन्फ्लिक्ट, वो कह रहा है आउटपुट कनेक्टेड टू आउटपुट, पहला, और दूसरा भी आउटपुट कनेक्टेड टू आउटपुट। इसका इशू नहीं है, इसमें सिर्फ पिन टाइप का इशू है। इसमें हमारा जो कनेक्शन उसका कोई इशू नहीं है। सिर्फ इस तरह के एरर हम रिमूव, इस तरह के जो एरर होते हैं आउटपुट कनेक्टेड टू आउटपुट या इनपुट कनेक्टेड टू इनपुट, इस तरह के एरर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इतने इशू नहीं होता इनका। अब दूसरी भी वार्निंग है, वार्निंग का कोई ख़ास इशू नहीं है, हम वार्निंग इग्नोर कर सकते हैं। तो नीचे और हम एरर देखेंगे। अब ये हमारे एरर आ रहे हैं कुछ 2-3। इसमें एक आ रहा है कि एरर डुप्लीकेट रेफरेंस 5 U5A, यानी कि जो U5A है वो डुप्लीकेट, मतलब कि हमने 2 आईसीज को U5A दे दिया है जो कि हमें नहीं देना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि हमने पेज ओपन करेंगे। तो जब हम पेज ओपन करेंगे तो हमारे इधर अगर हम जूम करें U5A को, जितने भी हमारे एरर्स होते हैं, जितनी भी हमारी वार्निंग होती है डीआरसी के बाद, तो डीआरसी उसको उन कंपोनेंट को जहाँ भी इशू हो उनको सर्कल करता है या उन पे इंडिकेशन लगाता है। ये डीआरसी का हमारे पास इंडिकेटर आ गया। उसने U5A का एरर दिया था तो उसने इंडिकेट कर दिया U5A के एरर है। इसको अगर हम डबल क्लिक करेंगे इस एरर को तो ये हमें एरर शो भी कर देगा, एरर डुप्लीकेट रेफरेंस U5A। इसका मतलब है कि हमने U5A 2 जगह हमने यूज़ किया है जो हम नहीं कर सकते। एक ये U5A अभी हम सर्च करते हैं, दूसरा U5A हम कहाँ यूज़ करें, दूसरा U6, ये U5A है जो हम यूज़ कर चुके हैं। तो अब U5A U6, तो हम इसे U7 नहीं कर देते, U7A कर दिया हमने इसे, ओके किया, सेव किया, मिनिमाइज के दोबारा हम डीआरसी करेंगे, इसका डीआरसी ओके करेंगे, यस करेंगे, रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब जो U5 का एरर आ रहा था वो हमारा एरर रिमूव हो गया है।
तो अभी एक एरर हमारा आ रहा है कि रेफरेंस हैज़ ऑलरेडी बी असाइन टू डिफरेंट पैकेज U2 रेफरेंस U2 का भी एरर दे रहा है। हम U2 को चेक करेंगे ये U2 पे क्या एरर आ रहा है। पेज ओपन करेंगे हम U2 हमारी ये U2A this reference has already been assigned to a different package type. U1 U1A U1B U2B U2A U2 ठीक है। तो अभी ये जो उसने एरर दिया है दिस रेफरेंस हैज ऑलरेडी बीन असाइन टू अ डिफरेंट पैकेज टाइप U2। तो हमने U2A और U2B यूज़ किया तो इसलिए ये शायद एरर दे रहा है जो हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो दो ऊपर एरर आ रहे हैं आउटपुट कनेक्टेड टू आउटपुट, हम इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब है जितनी भी हमारी ये एरर हैं हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, ये ज़्यादा हार्मफुल एरर नहीं है। और बाकी जो वार्निंग है ये तो वैसे हम इग्नोर करते हैं। तो अभी हमने इसका मतलब है जो हमने DRC किया है और हमारी जो स्कीमेटिक है उसमें सिर्फ एक एरर आया था, वो जो U5A जो हम डुप्लीकेट यूज़ कर रहे थे तो हमने उसे भी ठीक कर लिया है। अब हमारी स्कीमेटिक एरर फ्री हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए लेक्चर ये यूज़फुल होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन खुदा हाफिज़।